दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की, लोकसभा के चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। सही उत्तर है सी, लोकसभा के चुनाव के लिए सरकारी निधियन की। अर्थात लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, उनके डीजल पर क्या खर्च होगा या चुनाव प्रचार में क्या खर्च होगा, इनसे संबंधित एक आयोग की गठन की गई थी। उनका नाम था दिनेश गोस्वामी आयोग। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। बहुमत के शासन को नहीं, सरकार में अस्थिरता को बिल्कुल नहीं, सामान्य राजनीतिक सोच को बिल्कुल नहीं, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बिल्कुल सही। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो की गई है वह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, अल्पसंख्यकों को उसमें सम्मिलित करने का, उनके इंक्लूजन के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? R.M. निकम, S.K. बेदी, V.S. रमा देवी या G.D. दास? सही उत्तर है V.S. रमा देवी। मैं बता दूं, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त अगर पूछा जाए तो वो सुकुमार सेन थे। ये पहली महिला निर्वाचन आयुक्त है। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M1, Z1, M3 या Z3? सही उत्तर है C, अर्थात M3। मैं बता दूं, अगर प्रश्न में M2 और M3 दोनों रहे तो सही उत्तर होगा M2 एंड M3 दोनों, क्योंकि अभी इसमें चुनाव में M2 और M3 दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। मैं आपको बता दूं, परिसीमन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा की जाती है और सबसे पहली परिसीमन आयोग की गठन 1952 में की गई थी। अभी तक अर्थात 2020 में जो अंतिम बार की गई है परिसीमन आयोग की गठन, उसको लेकर अब तक 5 बार परिसीमन आयोग की गठन की जा चुकी है और इनके द्वारा तैयार निर्देशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन्यवाद।